हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे टीडीएस सेक्शन 192 के बारे में, जो कि फुल्ली डिपेंड होता है आपका सैलरी पे। तो आपको जो सैलरी पे टीडीएस कटता है वो 192 में जाता है और उसका फॉर्मूला नीचे दे रखा है, मेंशन कर रखा है मैंने। ठीक है। और आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप में हो, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हो, ट्रस्ट हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, कोई भी हो आप, अगर आपको सैलरी इनमें से किसी में भी आ रही है तो आपको जो टीडीएस है वो लेट होगा। बेसिकली आपका जो टीडीएस है वो टीडीएस रिटर्न के टाइम पे ही जमा हो जाता है। बट अगर पेनल्टी वगैरह आती है तो आपकी वो टैक्स फॉल के हिसाब से ही देखी जाएगी। ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है सैलरी में तो नील है, 5 लाख तक है तो 5%, 7.5 लाख तक है तो 10%, 10 लाख तक है तो 15%, 12.5 लाख तक है तो 20% एंड 15 लाख तक है तो 25%। और 15 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी है तो आपका टीडीएस 30% कटेगा। ठीक है। और आपके जो वगैरह सीटीसी में जो कैलकुलेट होता है उसी बेस पे आपकी जो है सैलरी कैलकुलेट होती है एंड देन उसी के हिसाब से आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। तो बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, ट्रैवलिंग अलाउंसेंस, मेडिकल अलाउंसेंस, डीआर अलाउंसेंस, ठीक है, तो जो भी आपको अलाउंसेंस दे रखे होते हैं कंपनी की तरफ से, एग्जेम्पशन वालों को हटाकर जो भी आपके टैक्सेबल बनना होता है उस बेस पर आपका जो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। एग्जेम्पशन लिमिट हटाने के बाद आप चाहें तो जिसका क्लेम होगा, मान लो आपको जिस बेस पर आपका टीडीएस बन जनरेट होता है। ठीक है। अपने आप टीडीएस को, जो आपका टीडीएस जो होता है उसे आप आईटीआर में भी फाइल कर सकते हैं, मतलब आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करके उसमें भी अलग अलग केसेस हैं थोड़े से। ठीक है। अब जो टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है उसमें 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपकी जो अर्निंग होती है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट जो किए होते हैं आपने उनका डिक्लेरेशन देखा जाता है। देन उसके बाद आपके जो एग्जेम्पशन की लिमिट है उसको देखा जाता है। उसके बाद आपके जो टीडीएस की रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है एंड देन आपका जो टीडीएस होता है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है। आपके जो डायरेक्टर होता है उनके द्वारा। ठीक है। तो आपके 4 स्टेज होते हैं, मैंने आपको 4 स्टेज के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है इसके बारे में कि आपको जो टीडीएस है वो कैसे कैलकुलेट होता है, 4 स्टेज में कैसे डिडक्ट होता है वो इसमें बता दिया है मैंने। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इनके एग्जाम्पन्स के बारे में, क्या क्या चीज़ एग्जाम्पन होती है टीडीएस 192 में। आप चाहें तो टीडीएस का सेक्शन 192 में एटीसी, एटीसीसीजी, एटीडी का एग्जाम्पन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है। तो एटीसी में आपको बता देता हूँ, इसमें काफ़ी जैसे एलआईसी वगैरह, स्कूल फीस, तो इसमें ये सब चीज़ें आती हैं तो इसमें आप अपना ये ले सकते हैं। ठीक है। तो सेम ऐसे ही मेडिकल क्लेम का है आपका एटीसीसीजी वगैरह ये सब चीज़ें हैं तो 25,000 तक की लिमिट है इसके अंदर। ठीक है। एटीसी 1.5 लाख तक की है एंड एटीडी का जो है वो ट्रस्ट वाला है। अगर मान लो कहीं पे प्रीमियम वगैरह देते हैं पेड टूवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस के तहत तो आपको एटीडी है इसमें मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। ठीक है। अगर आप फॉर्म 16 में जो भी डिक्लेयर करेंगे उसी हिसाब से आपका टीडीएस डायरेक्ट होता है एंड देन उसी बेस पर आपकी जो आईटीआर है वो फाइल होती है। ठीक है। इसमें कुछ एक्सेम्पशन दिए हुए हैं आइटम्स को लेके, एक्सेम्पशन लिमिट जैसे पीपीएफ, एफडी और आपके इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय, ईपीएफ, ईपीएफ, एचआरए। ठीक है। इसमें से कुछ आपके जो होती हैं बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं और कुछ में आपका 50-50 होता है या फिर आपको जो टैक्स लिमिट होती है उस हिसाब से आपको उसमें छूट दे दी जाती है। ठीक है। एटीसी की जो छूट थी मैंने आपको बताई दी है, 1.5 लाख की। एलआईसी जो आप डिपॉजिट करते हैं और भी काफ़ी आइटम आते हैं इसके अंदर। ठीक है। एग्जाम्पशन के लिए तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके। तो चलिए चलते हैं, हम वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जो लिमिट होती है, अगर आप 60 साल के हैं तो आपको 2.5 लाख पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ना ही आपको टीडीएस जमा करना है। अगर आप 60 साल से 80 साल के बीच में हैं तो आपको 3 लाख तक की लिमिट दे दी गई है। अगर आप 80 से ऊपर के हैं, मतलब आपकी एज 80 से ऊपर की है, तो आपकी जो लिमिट है टीडीएस की वो 5 लाख तक कर दी गई है। 5 लाख के बाद ही आपका टीडीएस कटेगा, उससे पहले कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। तो बेसिक से एग्जेंशन लिमिट अंडर द न्यू रेजिमे, मतलब नई नियम जो आए हैं उसके अनुसार आपकी जो लिमिट कर दी गई है वो 3 लाख है इसमें। ठीक है। तो अगर आप 60 से ऊपर भी हैं, 80 के बीच में भी है तो आपकी, या 60 से नीचे भी है तो आपकी लिमिट जो बेसिकली 3 लाख रुपये कर दी गई है एज द बजट ऑफ 2023।